जयशंकर साहब आए हैं न्यूयॉर्क में, उनकी तो बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग्स हो रही हैं। क्वाड की लीडरशिप के साथ वो मिले हैं, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से भी मिले हैं, ऑस्ट्रेलियन से भी, जापानीज से, हंसदे खेड़दे ने पे। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मलाइजेशन ही है। कोई ऐसा जो कनाडा के इत्तेहादी हैं वो कोई एडे उठे नहीं, कोई गम चक बैठी है। इंडिया के रिलेशन किसी के साथ खराब हो तो उस कंट्री के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता। अगर कोई किसी कंट्री का दोस्त इंडिया बन जाए तो फिर पूरी दुनिया उसके साथ रिलेशन क्यों रखना चाहती है। इनके जो 5 आए वाले कंट्रीज हैं वहां से कोई कंट्री उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया जो उनकी मदद कर रहा है। ये कैनेडियन मीडिया इसको बता रहा है। वो कनाडा वाले इस टाइम परेशान भी है कि हम क्या कर बैठे हुए हैं। उन्हें परेशानी क्योंकि इंडिया उधर से अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं। कुछ कंपनीज इंडिया की हैं जो वक्ती तौर पे उधर से अपने बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये जो भी जितने लीडरान बिलखुसूस वेस्टर्न कंट्रीज जो इस वक्त है, किसी ने इसको अपनी किसी स्पीच के अंदर जो है वो इसको मेंशन नहीं किया। इंडियन ने उधर ऐलान किया है कि अगर आप हमारे इंडिया के लिए ऐसे बयान देंगे तो हम कनाडा आपका छोड़ देंगे। अगर हम बात करें कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की तो उनकी पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन जो है वो इजाफा होने की बजाय वो डैमेज होती जा रही है। कनाडा के जो लोग हैं वो उन्हें कह रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर की सीट बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते क्योंकि आप इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब कर रहे हैं। तो बेहतर है कि आप कुर्सी खुद ब खुद छोड़ दें। आप यकीन मानिए इंडिया एक दिन के लिए ऐलान कर देना कि मैं पूरे यूरोप में अपनी एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, अपना माल नहीं भेजूंगा, तो ये सारे देखिएगा अगले दिन कदमों में आए होंगे इंडिया के। तो इंडिया कोई छोटी पावर नहीं है। जय हिंद दोस्तों। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर समूह में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा ने भाग लिया, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है और चर्चा कर रहा है कि इन देशों को आज भारत का नहीं बल्कि कनाडा का साथ देना चाहिए, लेकिन ये देश आज कनाडा को छोड़ भारत के साथ खड़े हैं। जयशंकर साहब आए हैं न्यूयॉर्क में, उनकी तो बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग्स हो रही हैं। क्वाड की लीडरशिप के साथ वो मिले हैं, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से भी मिले हैं, ऑस्ट्रेलियन से भी, जापानीज से, हंसदे खेड़दे ने पे। सो ऐसे लगता है कि कनाडा का जो मसला है वो है तो वो सारे तो मीडिया पे आके तो सारे कह रहे हैं बड़ा मसला है, लेकिन अंदर खाते शायद एक तो आपको पता है ना कि वो मोदी साहब ने बाइडेन को इनविटेशन भी दे दिया 26 जनवरी में आए जी हमारे रिपब्लिक डे पे। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मलाइजेशन ही है। कोई ऐसा जो कनाडा के इत्तेहादी हैं वो कोई एडे उठे नहीं, कोई गम चक बैठी है। चीमा साहब, मैं आपको लोकल न्यूज का बताता हूँ। कैनेडियन न्यूज और अमेरिकन न्यूज में इसमें क्या हो रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली मैं कुछ नई चीजें भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो जैक सोल्वन जो कि से हैं अमेरिकन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें थोड़ा सा उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, नो कंसेशंस, कि अगर कुछ प्रूव हुआ तो भारत को कंसेशंस नहीं देंगे। उसको भी भारतीय मीडिया ने उठाया है। यहाँ पे जो कैनेडियन मीडिया है उसमें चीजें सारे इसका बैकग्राउंड निकल रहा है कि जून और अगस्त में कैनेडियन जो NSA है वो हैज गॉन टू इंडिया। दूसरा उसमें कहा गया है कि जब इस वक्त ट्रूडो साहब गए भारत में G20 में, तो वहां इन्होंने प्रेसिडेंशियल स्वीट लेने से इनकार कर दिया था, एक ऑर्डिनरी कमरे में ठहरे थे। और फिर जब जहाज उनका खराब हुआ, उनको प्रेसिडेंशियल जहाज की ऑफर की गई और उन्होंने रिफ्यूज की, तो 2 दिन वहां बैठे रहे। तो इन चीजों को पहले ही अब जो वो 2-4 जमा किया जा रहे हैं सारी चीजें, तो वो मूड बन रहा था उसमें। फिर यहाँ पे एक कैनेडियन मीडिया ने एक खबर रिलीज की है कि इन्होंने जो बाइडेन, उन्होंने मोदी साहब के साथ G20 की मीटिंग में ये बात डिस्कस की थी। फिर उधर से भारतीय साइड से कुछ मीडिया ने ये भी किया है कि निजर साहब का बैकग्राउंड निकाला है, जो मर्डर हुए थे, कि वो एक रूमर्स हैं कि वो शायद इंटेलिजेंस के लिए काम करते थे, कैनेडियन इंटेलिजेंस के लिए। फिर उनके बारे में बताया गया कि उनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस चल रहे थे भारत के अंदर, और वो जमानतों पे बाहर थे, बेल पर थे, और वहां से वो एक फेक पासपोर्ट लेकर यहाँ पर आए थे। फिर उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया जो डिनाई हो गया। फिर उन्होंने एक खातून से शादी की, वो शादी जो है वो भी फेक निकली, क्योंकि वो अभी कुछ थोड़ा अर्सा पहले ही आई थी, तो उस पर भी केस नहीं हुआ। और उसके बाद ये मिस्ट्री है अभी तक कि हाउ ही बिकेम अ कैनेडियन सिटीजन, ये भी चीजें बाहर निकली हैं। लेकिन आपकी बात ये थी। और दूसरा, इस वक्त कैनेडियन न्यूज जो है वो ये कह रहे हैं कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं
सिग्नल्स और उसके सिग्नल्स भी उनके पास मौजूद हैं और पर्सनल उनके पास वाहिद मौजूद है कम्युनिकेशन जी, उसमें उन्होंने और वो कोई इनके जो 5 आए वाले कंट्रीज हैं वहां से कोई कंट्री उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया जो उनकी मदद कर रहा है, ये कैनेडियन मीडिया इसको बता रहा है उसमें। आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये जो भी जितने लीडरान बिलखुसूस वेस्टर्न कंट्रीज जो इस वक्त है वो न्यूयॉर्क में किसी ने इसको अपनी किसी स्पीच के अंदर जो है वो इसको मेंशन नहीं किया। और यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगा कि लोग ये समझते हैं कि इस वक्त अमेरिका का और वेस्टर्न कंट्रीज का फोकस सारा आगे जो इंडो पैसिफिक के ऊपर जो है उसमें वो सारे रिलाई कर रहे हैं भारत की सपोर्ट पे अगेंस्ट चाइना। तो वो कोई रिस्क चाहते नहीं है कि अपने रिलेशनशिप को खराब करें या कोई रिस्क लें वो। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, किसी तरफ से कुछ स्टेटमेंट नहीं है। कनाडा ने पूरा अपना जोर लगाया है, उनकी फॉरेन मिनिस्टर ने आके G7 कंट्रीज के साथ मुलाकातें की हैं, कोई जॉइंट स्टेटमेंट चाहते थे वो अमेरिका की तरफ से या बरतानिया की तरफ से, लेकिन कोई खास उसका रद्द-ए-अमल नजर नहीं आ रहा, बल्कि एक्सट्रीम बड़ा सख्त स्टेप लिया गया है भारत की तरफ से, जो वीजा बैन किया गया है उसको अभी तक कनाडा जो है कैनेडियन साइड ने उस पर रिटेलिएट नहीं किया, क्योंकि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में जो भी चीजें होती हैं वो रेसिप्रोकल होती हैं। अभी तक इसमें अभी अगर देखा जाए तो कैनेडियंस दे लुक वीकर इन दिस पोजीशन राइट नाउ।